शिशुओं के अंतिम संस्कार का सनातन रहस्य। हे मानव, इस देह को अग्नि को नहीं सौंपो। शास्त्रों की मर्यादा कहती है कि इसे धरती की गोद में समर्पित किया जाए। सनातन परंपरा में माना गया है कि चिता की अग्नि से जीव को मोक्ष की दिशा मिलती है, किंतु तब यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि नन्हे और निष्कलुष शिशुओं के लिए यह नियम भिन्न क्यों माना गया है। शास्त्र क्यों उनके कोमल शरीरों को अग्नि से दूर रखने का उपदेश देते हैं? यह प्रश्न साधारण प्रतीत होता है, पर इसका उत्तर अत्यंत गूढ़, रहस्यमय और चौंकाने वाला है। क्या आप जानते हैं, इसी अग्नि के समक्ष एक ऐसा शरीर भी आता है जिसे छूने से स्वयं अग्निदेव भी पीछे हट जाते हैं। एक ऐसा शव जिसके सामने अग्नि की ज्वाला भी भय से शांत हो जाती है। हिंदू धर्म में प्रायः प्रत्येक व्यक्ति का अंतिम संस्कार अग्नि द्वारा किया जाता है, परंतु नन्हे फूल से बच्चों को नहीं, उन्हें जलाया नहीं जाता, बल्कि ठंडी मिट्टी की गोद में अंधेरे गर्भ में मानो फिर से सुला दिया जाता है। पर क्यों? इस प्रश्न का उत्तर इतना गहन है कि जब इसका उद्घाटन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद के समक्ष किया तो वे भी स्तब्ध रह गए। आखिर ऐसा कौन सा दिव्य कारण था जिसे सुनकर त्रिलोकी के ज्ञाता नारद मुनि भी मौन हो गए? आइए दोस्तों, इस कथा के माध्यम से उस परम सत्य से पर्दा उठाते हैं। एक समय की बात है, द्वारका की वह संध्या कुछ अलग थी। रोज हवाओं में जो शीतलता और जीवन का स्पंदन रहता था, आज उसकी जगह एक अजीब सी नीरवता छा गई थी। समुद्र की वे लहरें जो सदैव अपनी गर्जना से तटों को जगा देती थी, आज जैसे मौन साधे किसी अनहोनी की प्रतीक्षा कर रही थी। महल के उपवन में भगवान श्री कृष्ण अकेले बैठे थे। उनकी उंगलियां उनकी प्रिय बांसुरी पर टिकी थी, वही बांसुरी जिसकी तान से तीनों लोक मंत्रमुग्ध हो जाते थे। पर आज उनके अधर स्थिर थे, कोई स्वर नहीं, कोई राग नहीं। वे बस शून्य में निहार रहे थे, मानो उस सन्नाटे को सुन रहे हों जो आने वाले किसी गूढ़ रहस्य का संकेत दे रहा था। तभी आकाश मार्ग से एक ध्वनि गूंजी, पर यह वह मधुर स्वर नहीं था जिसका द्वारका अभ्यस्त थी। वीणा की एक टूटी हुई बेसुरी तान सुनाई दी, जिसमें संगीत कम और वेदना अधिक थी। देवर्षि नारद प्रकट हुए, वही नारद मुनि जिनके आगमन से नारायण नारायण का उल्लास संपूर्ण वातावरण को भर देता था। पर आज वे शांत थे, अत्यंत शांत। उनके चेहरे पर ना कोई चिरपरिचित मुस्कान थी, ना कोई नवीन समाचार सुनाने का उत्साह, बल्कि उनकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी और मुख पर एक ऐसी उलझन जो उत्तर मांग रही थी। उनकी आंखों में आज वह परिचित चमक नहीं थी, उसके स्थान पर एक ऐसा प्रश्न ठहरा हुआ था जिसने उनकी समस्त शांति छीन ली थी। भगवान श्री कृष्ण ने मुड़कर उनकी ओर नहीं देखा, फिर भी मानो उनके अंतर्मन में झांकते हुए मंद किंतु गूढ़ स्वर में बोले, देवर्षि, आज आपकी वीणा के तार बेसुरे क्यों है? यह तो कभी नहीं होता। और आपके मन का यह कोलाहल, यह तो बाहर उठते समुद्र के तूफान से भी अधिक उग्र है। आज आप समाधान लेकर नहीं आए हैं, आज आप शंका लेकर आए हैं। नारद मुनि श्री कृष्ण के चरणों के समीप आकर बैठ गए। उनका शरीर शिथिल पड़ गया था, मानो आत्मा किसी भारी बोझ से दब गई हो। उन्होंने एक लंबी गहरी सांस ली और अत्यंत भारी स्वर में बोले, प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, यह मैं जानता हूं, फिर भी आज मुझे स्वयं अपने शब्दों में कहना होगा। आज मैं मृत्युलोक से लौट रहा हूं, उस धरती से जहां मैंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने मेरे समस्त ज्ञान, मेरे सभी तर्क और शास्त्रीय विश्वास सबको चुनौती दे दी है। प्रभु, मैंने वहां मृत्यु के 2 रूप देखे। क्षण भर रुककर नारद जी ने आगे कहा, एक और मैंने एक पुत्र को देखा, उसके वृद्ध पिता का देहांत हो चुका था, शरीर जर्जर हो चुका था, जीवन की लौ बुझ चुकी थी। उस पुत्र ने पूर्ण विधि विधान से चिता सजाई, अग्नि प्रज्वलित की, अग्नि ने उस देह को भस्म किया, पंचतत्वों में विलीन कर दिया। वहां उपस्थित सभी लोगों ने हाथ जोड़कर कहा, इन्हें मुक्ति मिल गई। वह दृश्य
संतोष देने वाला था केशव। इतना कहते कहते नारद जी का स्वर अचानक कांपने लगा। उनकी आवाज में ऐसी नमी उतर आई जिससे आत्मा तक सिहर उठे। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, लेकिन प्रभु, उसी श्मशान में उसी समय एक और दृश्य था। श्मशान के एक वीरान कोने में मैंने एक अभागी मां को देखा। उसकी गोद में उसका 3 वर्ष का मृत बालक था, फूल सा कोमल शरीर, जिसने अभी जीवन को ठीक से जाना भी नहीं था। प्रभु, वह मां अपने बच्चे को अग्नि नहीं दे सकी। लोगों ने उससे कहा, बच्चों को जलाया नहीं जाता। और वहीं मेरे भीतर एक प्रश्न जन्म ले गया। और उस मां की करुण चीखों के बीच उस नन्हे बालक को ठंडी अंधेरी मिट्टी की गोद में सुला दिया गया। यह दृश्य नारद मुनि के हृदय को चीर गया। वे आवेश में भर उठे और बोले, क्यों केशव, यह भेद क्यों? क्या उस नन्हे बालक को मुक्ति की आवश्यकता नहीं थी? क्या अग्नि ने उस पर दया नहीं की? हम कहते हैं कि अग्नि पावन है, वह सब कुछ शुद्ध करती है, वह आत्मा को बंधनों से मुक्त करती है। तो फिर उस मासूम को उस शुद्धि से वंचित क्यों रखा गया? उसे कीड़ों मकोड़ों के बीच मिट्टी में क्यों दबा दिया गया? यदि अग्नि ही मोक्ष का द्वार है, तो उस बालक के लिए वह द्वार बंद क्यों था? यह अन्याय नहीं तो और क्या है प्रभु? नारद मुनि के प्रश्न आंसुओं में डूबे हुए थे। श्री कृष्ण धीरे से मुस्कुराए, पर यह मुस्कान ना हास्य की थी, ना विनोद की। उनकी आंखों में एक अथाह सागर लहराने लगा, करुणा का, बोध का और परम सत्य का। बहुत ठहराव के साथ वे बोले, देवर्षि, जिसे तुम अपनी मानवीय दृष्टि से अन्याय समझ रहे हो, वह वास्तव में सृष्टि का सबसे गूढ़ विज्ञान है। ऐसा विज्ञान जिसे केवल एक पूर्ण योगी ही समझ सकता है। अग्नि का धर्म है जलाना। वह अशुद्धियों को भस्म करती है, वह संस्कारों और कर्मों के बंधनों को काटती है। परंतु देवर्षि, एक क्षण ऐसा भी आता है जब स्वयं अग्नि विवश हो जाती है, उसका ताप भी ठंडा पड़ जाता है। जब उसके सामने जीवन अपने सबसे शुद्ध, सबसे निर्दोष रूप में उपस्थित होता है। नारद जी चौंक पड़े। आंसुओं से भरी आंखों से उन्होंने विस्मय में पूछा, विवश? प्रभु, जो तीनों लोकों को भस्म करने की क्षमता रखता है, वह अग्निदेव विवश कैसे हो सकता है? क्या मासूमियत अग्नि से भी बड़ी शक्ति है? श्री कृष्ण ने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ देवर्षि, मासूमियत का तेज अग्नि के ताप से कहीं अधिक होता है। और इस परम सत्य को समझाने के लिए मुझे तुम्हें उस प्राचीन कालखंड में ले जाना होगा जब स्वयं अग्निदेव को प्रकट होकर ऋषियों के समक्ष अपनी विवशता स्वीकार करनी पड़ी थी। अपने चित्त को शांत करो और ध्यानपूर्वक सुनो। यह कथा है महान ऋषि उग्रतपा की और उनके पुत्र की उस चिता की जो कभी जली ही नहीं। श्री कृष्ण ने जैसे ही अतीत के पन्ने पलटे, कथा स्वयं बोल उठी। देवर्षि, वे बोले, यह प्रसंग उस युग का है जब समय सतयुग से त्रेता की ओर बढ़ रहा था, जब मंत्रों की शक्ति आज की तुलना में असंख्य गुना अधिक प्रबल थी। धरती के हृदय में भयानक और रहस्यमय दंडकारण्य वन के बीचों बीच एक ऐसा स्थान था जहां विशाल वृक्षों की घनी छाया में दिन के समय भी रात सा अंधकार पसरा रहता था। वहां सूर्य की किरणें भी धरती को छूने से पहले कांप जाती थी। उसी वन के मध्य ऋषि उग्रतपा का आश्रम स्थित था। नाम के अनुरूप उनका व्यक्तित्व भी उग्र और प्रचंड था। उनकी तपस्या की अग्नि इतनी तीव्र थी कि वन के हिंसक पशु, सिंह और व्याघ्र तक उनके आश्रम से कोसों दूर रहते थे। वर्षों तक उन्होंने केवल वायु पर जीवन धारण कर, एक पैर पर खड़े होकर अंगूठे के बल ऐसा घोर तप किया था कि स्वयं इंद्रदेव का सिंहासन भी डगमगा उठा था। उनके पास असंख्य सिद्धियां थी, प्रकृति को वश में करने वाले मंत्र और काल को भी चुनौती देने का एक अदम्य किंतु अहंकारी विश्वास। किंतु जीवन के संध्या काल में जब उनका शरीर वृद्ध होने लगा, तभी विधाता ने उनकी सबसे कठिन परीक्षा ली। ऋषि उग्रतपा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस बालक का नाम रखा गया चैतन्य।
पर चैतन्य कोई साधारण शिशु नहीं था देवर्षि। उसकी आंखों में ऐसा अलौकिक तेज था कि जो भी उसे देखता अपने सारे दुख और सारी थकान क्षण भर में भूल जाता। जो ऋषि कभी देवताओं के सम्मुख भी नतमस्तक नहीं हुए थे, वे अब अपने पुत्र की तोतली बोली और निश्चल मुस्कान के आगे निरुपाय हो चुके थे। उनका वज्र सा कठोर हृदय अब मोम की भांति पिघल चुका था। उन्हें यह अहंकार हो गया था कि उनका पुत्र अजर अमर है। आखिर वह एक महातपस्वी की संतान था जिस पर मृत्यु की छाया कैसे पड़ सकती थी। पर नियति नियति किसी के अहंकार को कभी क्षमा नहीं करती। जब चैतन्य मात्र 3 वर्ष का हुआ, एक अमावस्या की रात आश्रम का वातावरण अचानक बदल गया। हवाएं मानो चीखने लगी, सूखे पत्ते बवंडर बनकर आकाश में नृत्य करने लगे। आश्रम की गौएं भय से रंभाने लगीं। जो चैतन्य सांझ तक आंगन में खेल रहा था, वह अचानक भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसका शरीर बर्फ की शिला सा ठंडा होने लगा, पर उसका मस्तक अग्नि की भांति तप रहा था। ऋषि उग्रतपा घबरा उठे। उन्होंने अपनी सारी सिद्धियां, सारा संचित ज्ञान एक ही क्षण में दांव पर लगा दिया। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का ऐसा जाप किया कि उसका नाद संपूर्ण दंडकारण्य वन में गूंज उठा। उन्होंने पाताल और आकाश से दुर्लभ जड़ी बूटियां मंगवाई, उन्हें पीसकर बालक के कंठ में डाला, पर उस रात मंत्र शक्तिहीन हो चुके थे। औषधियां मिट्टी बन गई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं यमराज अदृश्य रूप में आश्रम के द्वार पर खड़े हों और ऋषि के प्रत्येक प्रयास का मौन उपहास कर रहे हों। ब्रह्मा मुहूर्त से ठीक पहले, जब भोर का तारा आकाश में उगने ही वाला था, चैतन्य की सांसें थम गईं। एक गहरी हिचकी और फिर पूर्ण शांति। वह नन्हा सा फूल खिलने से पहले ही मुरझा गया। ऋषि उग्रतपा का विलाप पहले शोक में बदला और फिर भीषण क्रोध में। उन्होंने आकाश की ओर मुट्ठियां उठाकर दहाड़ा, मैंने जीवन भर धर्म निभाया, कठोर तप किया और मुझे यह फल मिला। मैं अपने पुत्र को साधारण मृत्यु नहीं मरने दूंगा, मैं उसे मोक्ष दिलाकर ही रहूंगा। ऐसा परम मोक्ष जो स्वयं देवताओं के लिए भी दुर्लभ माना जाता है। ऋषि उग्रतपा ने दृढ़ संकल्प लिया कि वे अपने पुत्र का अंतिम संस्कार साधारण लकड़ियों से नहीं करेंगे। उन्होंने आदेश दिया कि मलयगिरी का विशिष्ट चंदन और देवकाष्ठ मंगवाया जाए। श्मशान घाट पर एक विशाल चिता सजाई गई, ऐसी चिता जो किसी यज्ञ वेदी से कम प्रतीत नहीं हो रही थी। ऋषि ने उसमें इतना शुद्ध घृत डाला कि उसकी सुगंध से संपूर्ण वन महक उठा, मानो मृत्यु नहीं, कोई महान यज्ञ संपन्न होने जा रहा हो। कांपते हाथों में जलती हुई मशाल लिए ऋषि उग्रतपा चिता के समीप खड़े थे। उनकी आंखें लाल हो चुकी थी। आंसुओं और क्रोध के मिश्रण से दहकती हुई मंत्रोच्चार करते हुए उन्होंने गूढ़ स्वर में कहा, हे अग्नि, हे पावक, इस देह को ग्रहण करो, इसे पंचतत्वों में विलीन कर परम गति प्रदान करो। यह कहते हुए उन्होंने पूरे वेग से मशाल चिता में फेंक दी। सूखी लकड़ियां घृत से लथपथ, नियम के अनुसार उन्हें बारूद की भांति भभक उठना चाहिए था, और ऐसा हुआ भी। लपटे उठीं लकड़ियां अग्नि की आगोश में आ गईं। नृत्य करती ज्वालाएं आकाश की ओर लपकने लगी। पर तभी देवर्षि, वहां एक चमत्कार घटित हुआ। जैसे ही वे लपटे बालक चैतन्य के कोमल शरीर की ओर बढ़ी, वे स्वयं बुझ गईं। मानो अग्नि उस देह को छूने से डर रही हो, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने एक क्षण में उन्हें शांत कर दिया हो। ऋषि उग्रतपा स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा, शायद वायु का वेग तेज है। उन्होंने पुनः प्रयास किया और अधिक घृत डाला, कपूर प्रज्वलित किया, अग्निदेव का पुनः आवाहन किया। पर परिणाम वही रहा, लकड़ियां जलती रहीं, पर जैसे ही ज्वालाएं बालक के समीप पहुंचती, अग्नि अपना स्वभाव त्याग देती, वह ठंडी पड़ जाती। चिता धधक रही थी, पर बालक का शरीर फूलों की भांति ताजा और सुरक्षित पड़ा था। अग्नि उसे छूने को भी तैयार नहीं थी। अब जो दृश्य उपस्थित हुआ, वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था।
चिता के चारों ओर लपटें उग्र होकर नृत्य कर रही थी। लकड़ियां धू धू कर जल रही थी, पर उन लपटों के मध्य रखा बालक का शरीर पूर्णतः अक्षुण्ण था। उसके रेशमी वस्त्र का एक धागा तक सुलगा नहीं था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ज्वालाएं उस देह के समीप जाती और भयभीत होकर पीछे हट जाती, ठीक वैसे ही जैसे कोई विषधर सर्प अपने शिकार को अत्यधिक शक्तिशाली जानकर पीछे हट जाए। अग्नि, जो समस्त सृष्टि को भस्म करने की सामर्थ्य रखती है, आज एक नन्हे फूल को छूने का साहस ना जुटा पा रही थी। इस अकल्पनीय दृश्य को देखकर वहां उपस्थित मुनियों और शिष्यों के धैर्य का बांध टूट गया। वे स्तब्ध थे और भयभीत भी। श्मशान की अब तक की निस्तब्धता अचानक कानाफूसी के शोर में बदल गई। कोई भय से कांपते हुए फुसफुसा रहा था, क्या यह बालक शापित है? तो कोई आशंका जता रहा था, कहीं किसी पिशाच की छाया तो नहीं जिसने अग्नि को बांध दिया हो। प्रश्न हर ओर गूंज रहे थे। अग्निदेव अपनी ही आहुति स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? चारों ओर भय और भ्रम का गाढ़ा वातावरण छा चुका था। ऋषि उग्रतपा, जो अब तक धैर्य साधे मौन बैठे थे, यह सब सुनकर भीतर से टूट गए। उन्हें प्रतीत हुआ कि यह अग्निदेव का अहंकार है जो उनके पुत्र का अपमान कर रहा है। एक पिता की ममता और एक महत्पस्वी का अहं आमने सामने आ खड़े हुए। उनका मुख क्रोध से तमतमा उठा। ऋषि ने आकाश की ओर दृष्टि उठाकर भीषण गर्जना की, हे अग्नि, तुम मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हो? क्या तुम भूल गए मैं कौन हूं? मैं उग्रतपा हूं। यदि तुम मेरे पुत्र के नश्वर शरीर को भस्म नहीं कर सकते, तो इसका अर्थ यही है कि तुम में अब वह पवित्रता शेष नहीं रही। तुम अपवित्र हो चुके हो। क्रोध के में उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला। उनका हाथ श्राप देने के लिए ऊपर उठ गया। आकाश में बिजली कौंध उठी। गंभीर स्वर में उन्होंने ललकारा, हे अग्नि, अभी इसी क्षण प्रकट होकर कारण बताओ, अन्यथा आज मैं अपने तपोबल से तुम्हें श्राप देकर इस सृष्टि से सदा के लिए लुप्त कर दूंगा। तभी एक भयानक गर्जना हुई, ऐसी गर्जना जिसने धरती और आकाश दोनों को हिला दिया। श्मशान की भूमि थरथराने लगी और तभी चिता की बुझी हुई राख के बीच से एक विशाल स्तंभ के समान प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश सामान्य नहीं था, वह अग्नि का साक्षात स्वरूप था। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि आंखें स्वयं बंद हो गईं। ताप इतना बढ़ गया कि दूर खड़े लोगों की त्वचा तक झुलसने लगी। तभी स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। उनका स्वरूप विराट और भयानक था। 7 जिह्वाएं लपटों की भांति आकाश को छू रही थी, पर आश्चर्य यह था कि उनकी आंखों में ऋषि के प्रति क्रोध नहीं था। वहां एक विचित्र विवशता थी, एक गहन लाचारी। अग्निदेव का स्वर बादलों की गर्जना जैसा गंभीर था, ठहरो उग्रतपा, अनर्थ मत करो। वर्षों के अर्जित तपोबल को क्रोध में आकर श्राप देने में व्यर्थ मत बहाओ। ऋषि उग्रतपा, जो क्रोध की अग्नि में भी पुत्र वियोग से अंदर ही अंदर जल रहे थे, रोते हुए चिल्ला पड़े, तो तुम जलाते क्यों नहीं? क्या मेरे पुत्र का शरीर पत्थर का बना है? तुमने लंका जलाई, तुमने खांडव वन को भस्म किया। तुम एक क्षण में संपूर्ण सृष्टि को राख में बदल सकते हो, तो फिर इस 3 साल के बालक को जलाने में तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? न्याय करो अग्निदेव। अग्निदेव ने अत्यंत शांत और गंभीर स्वर में कहा, ऋषिवर, अपने क्रोध को त्यागिए और अपनी दिव्य दृष्टि खोलिए। देखिए सत्य क्या है। मैं दाहक हूं, मेरा धर्म है जलाना, पर मैं क्या जलाता हूं? मैं शरीर को नहीं जलाता, मैं उस मलिनता को जलाता हूं जो आत्मा पर परतों की भांति जमी होती है। सृष्टि का नियम समझाते हुए अग्निदेव आगे बोले, ऋषिवर, जब कोई मनुष्य जीवन जीता है तो वह कर्म करता है, वह झूठ बोलता है, छल करता है, वासना में डूबता है, क्रोध करता है, वह प्रेम और घृणा के अदृश्य बंधन रचता है। ये सभी संस्कार बनकर उसके शरीर के कण कण में, हड्डियों तक में समाहित हो जाते हैं। इस प्रकार शरीर कठोर और अशुद्ध हो जाता है। मृत्यु के पश्चात आत्मा उस अशुद्ध देह को त्यागना नहीं चाहती,
क्योंकि उससे मोह होता है, तब मुझे अग्नि को उस मोह के बंधन को तोड़ने के लिए उस शरीर को जबरन जलाकर नष्ट करना पड़ता है। दाह संस्कार केवल शरीर का विनाश नहीं, वह एक युद्ध है ऋषिवर, उस अशुद्धि के विरुद्ध जो आत्मा को मुक्त होने नहीं देती। इतना कहकर अग्निदेव ने मृत बालक की ओर संकेत किया। पहली बार देवताओं के मुख पर नमन का भाव उभरा। अत्यंत आदर के साथ अग्निदेव बोले, परंतु अब इसे देखिए ऋषिवर, अपनी दिव्य दृष्टि से इसके मस्तक को पढ़िए। इस नन्ही आत्मा ने अभी जीवन को देखा ही कहा है ऋषिवर। इसके भीतर ना मैं का अहंकार है, ना तू के प्रति कोई द्वेष। इसने ना कभी असत्य कहा, ना किसी के प्रति दुर्भावना पाली। इसकी आत्मा पर ना पाप की कोई परत है, ना पुण्य का कोई भार। ऋषिवर, यह देह वास्तव में देह है ही नहीं, यह तो जमी हुई ओस की एक बूंद है, निर्मल, साक्षात ईश्वर का अत्यंत शुद्ध प्रतिबिंब। अग्निदेव का स्वर अब कठोर नहीं रहा, उसमें विनय थी और प्रार्थना का भाव। मैं केवल अशुद्धि को जला सकता हूं, पवित्रता को नहीं। जो पहले से ही कुंदन है, उसे आग में डालकर मैं क्या शुद्ध करूं? यदि मैंने इसे जलाने का प्रयास भी किया तो वह ब्रह्महत्या के समान महापाप होगा। क्षण भर रुककर उन्होंने समझाते हुए कहा, इसे एक कच्चा घड़ा समझिए। कुम्हार पके हुए घड़े को तो तोड़ सकता है, पर कच्चे घड़े को न आग में पकाया जाता है, न तोड़ा जाता है। यदि कच्चा घड़ा खंडित हो जाए तो उसे फेंका नहीं जाता, उसे फिर से गीली मिट्टी में मिला दिया जाता है ताकि कुम्हार उसे नए रूप में गढ़ सके। फिर अग्निदेव ने अंतिम निर्णय सुनाया, इसे मुझे मत सौंपिए। अग्नि इसका घर नहीं है, इसे उसकी गोद में दीजिए जो इसकी वास्तविक माता है, धरती माता। इसे बीज की तरह बो दीजिए। यदि आप बीज को जला देंगे तो वह केवल राख बनेगा, पर यदि आप उसे धरती में सौंप देंगे तो वह विश्राम करेगा, अपनी जड़ों को फिर से पाएगा और एक दिन नए जीवन के रूप में फिर खिल उठेगा। अग्निदेव के ये वचन ऋषि उग्रतपा के हृदय को भेदते चले गए। उनका शरीर कांप उठा। जिस कमंडल से वे अभी श्राप देने वाले थे वह उनके हाथ से छूटकर भूमि पर गिर पड़ा। उनका समस्त क्रोध आंसुओं की धार में बह गया। उन्हें अपनी भूल का स्पष्ट बोध हो गया। वे अपने अहंकार में मोक्ष की जिद कर रहे थे, जबकि उनका पुत्र तो पुनर्जन्म की यात्रा पर था। वह अभी जीवन की कक्षा से उत्तीर्ण नहीं हुआ था। उसे मुक्ति नहीं, नया अवसर चाहिए था, नया आरंभ। ऋषि ने कांपते हाथों से चिता की अग्नि शांत कर दी। फिर उन्होंने अपने पुत्र के निष्प्राण शरीर को अपनी गोद में उठाया, ठीक वैसे ही जैसे जन्म के समय पहली बार उठाया था। वे उसे लेकर वन के सबसे शांत, सबसे पवित्र कोने की ओर चले, जहां धरती मां बनने को प्रतीक्षारत थी। वहां ऋषि उग्रतपा ने अपने हाथों से धरती में एक गड्ढा खोदा। उसे कब्र कहना अनुचित होता, वह तो एक पालना था। ऋषि ने अपने पुत्र को उस मिट्टी की गोद में सुलाया, उसके मस्तक को अंतिम बार चुमा, और जब उन्होंने उस पर मिट्टी डाली तो उन्हें यह अनुभूति हुई कि वे अपने पुत्र को दफना नहीं रहे, वे तो एक अनमोल बीज को सुरक्षित कर रहे थे। प्रकृति की धरोहर को उन्होंने प्रकृति को ही लौटा दिया। श्री कृष्ण ने कथा समाप्त करते हुए एक गहरी दीर्घ श्वास ली। अब उनकी दृष्टि नारद जी पर नहीं थी, वह क्षितिज के पार ठहरी हुई थी, मानो वे उस सनातन सत्य को प्रत्यक्ष देख रहे हों जो काल से परे है। अब उनकी वाणी केवल मित्र की नहीं रही, वह उस जगत गुरु की थी जो आत्मा के गूढ़ रहस्यों को उद्घाटित करता है। वे बोले, हे नारद, इसी कारण हमारे सनातन धर्म के विधान में केवल दो देहों को अग्नि को नहीं सौंपा जाता है, एक परम सन्यासी और दूसरा अबोध शिशु, और इन दोनों के पीछे का विज्ञान अत्यंत गहन है। श्री कृष्ण ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, देवर्षि, जो सन्यासी जीवित रहते हुए ही अपनी काया को तपस्या की अग्नि में तपा चुका होता है, उसके लिए मृत्यु के बाद अग्नि की आवश्यकता नहीं रहती। जब कोई संन्यास ग्रहण करता है तब वह एक विशेष वैदिक संस्कार करता है।
जिसमें वह अपने नाम, कुल, पहचान और अहंकार को अपनी ही तपस्या की अग्नि में समर्पित कर देता है। तब उसका शरीर केवल हाड़ मांस का ढांचा नहीं रह जाता, वह एक मंदिर बन जाता है जिसमें ईश्वर का वास होता है और देवर्षि नारद मंदिरों को जलाया नहीं जाता। उन्हें भू समाधि दी जाती है ताकि उनका पवित्र शरीर धरती में मिलकर उसे भी तीर्थ बना दे। श्री कृष्ण क्षण भर रुके, उनकी आंखों में वात्सल्य उमड़ आया, फिर वे बोले, और दूसरी ओर वह शिशु है जो अभी अभी धरती पर आया था। वह एक अतिथि के समान था जो अपना सामान अर्थात अपने कर्म लाना ही भूल गया, जिसने अभी कर्मों का खाता खोला ही नहीं था, जिसने ना राग किया, ना द्वेष, ना किसी का दिल दुखाया, ना किसी पर अधिकार जमाया। उस शिशु का शरीर, श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, उस गीली मिट्टी के लौंदे के समान है जिस पर अभी संसार की कोई छाप नहीं पड़ी। उसे अग्नि में जलाना उस संभावना को नष्ट करना है जो भविष्य में फिर से खिल सकती है। श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्वक नारद मुनि के कंधे पर हाथ रखा और वह अंतिम सत्य कहा जो केवल योगेश्वर ही कह सकते थे। अग्नि केवल उसी को जलाती है जिसमें मैं का ईंधन होता है, पर सन्यासी का मैं जीवन में ही भस्म हो चुका होता है और शिशु का मैं अभी जन्मा ही नहीं होता। इसलिए ये दोनों निर्दोष हैं, ये दोनों अग्नि परीक्षा से परे हैं। इन्हें अग्नि की दाह नहीं, धरती की गोद चाहिए। धरती जो मां है, जो सन्यासी को अपने भीतर समेटकर शांत विश्राम देती है और शिशु को अपने गर्भ में लेकर नए जीवन के लिए तैयार करती है। नारद मुनि जो कथा के आरंभ में प्रश्नों का भार लेकर आए थे, अब मौन थे। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी, हृदय भावों से भर उठा। जिज्ञासा अब भक्ति में और भक्ति ज्ञान में परिवर्तित हो चुकी थी। उन्होंने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाया और बोले, प्रभु, आज मेरे नेत्र खुल गए। आज समझ आया कि उस श्मशान में वह मां क्यों नहीं रो रही थी जब उसके शिशु को धरती में सुलाया जा रहा था। शायद उसकी ममता यह जानती थी कि अग्नि उसके फूल को जला नहीं सकती। उसे यह भी पता था कि उसका बच्चा मरा नहीं है, वह बस धरती मां की गोद में सोने गया है फिर से जागने के लिए, और इस प्रकार वह रहस्य सुलझ गया। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी नन्हे फरिश्ते को धरती की गोद में जाते देखें तो शोक ना करें। यह स्मरण रखें, अग्नि केवल उसे जलाती है जिसमें अहंकार का ईंधन होता है। मासूमियत तो अग्नि से भी अधिक पावन होती है, जिसे स्वयं अग्नि भी नमन करती है। महत्वपूर्ण निवेदन दोस्तों, यह कथा किसी धर्म, व्यक्ति या परंपरा के विरोध में नहीं है। यह केवल एक आध्यात्मिक कथा है जो करुणा, पवित्रता और जीवन के गहरे अर्थ पर विचार करने का एक प्रयास है। यदि इसके किसी भाव से आपकी मान्यताएं भिन्न हो तो कृपया इसे कथा के रूप में ही ग्रहण करें। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी अगली प्रेरक और रोचक कहानियों को सुन सकें। धन्यवाद, और आप सभी के जीवन में खुशियां बनी रहें।